सूत्र का अर्थ पेपर में कैसे लिखना होगा आपको? कीड़े, चींटी, भौरा और मनुष्य आदिकों की एक एक इंद्रिय बढ़ती बढ़ती होती है, अर्थात लट आदि के 2, चींटी आदि के 3, भौरा आदि के 4, मनुष्य आदि के 5 इंद्रियां होती हैं। पहले शब्दार्थ, उसके बाद भावार्थ, 2 तरह से अर्थ लिखा जाता है। ठीक हुआ? आगे बढ़े। संगिनः समनस्काः, संगिनः समनस्काः, समनस्क, समनस्क माने मन सहित जीवों को संगिनः सैनी कहते हैं। जो जीव मन सहित होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं संगी। समनस्काः संगिनः, मन सहित जीव संगी हैं। यहां तक इंद्रिय और सैनी असैनी की चर्चा जीव की हो गई। अब प्रश्न उठा, जीव जब एक शरीर को छोड़ के अगले शरीर ग्रहण करने को जाता है तब क्या होता है? अब उसकी चर्चा प्रारंभ हो गई। देखें, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः, अर्थ क्या हुआ? विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं योग कितने प्रकार का? काय योग, औदारिक औदारिक मिश्र, वैतरिक वैतरिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कर्मण काय योग। योग कहते हैं आत्म प्रदेशों में हलन चलन होना। यहाँ क्या कह रहे हैं? जब एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के अगले शरीर को ग्रहण करने को गई तो अब उनके पास शरीर तो रहा नहीं, अब उसमें हलन चलन आपने पहले बताया ना, मन वचन काय के कारण हलन चलन होती है। मन वचन काय तो यहाँ छूट गया। अब रास्ते में आत्म प्रदेशों में हलन चलन है या नहीं? तो उत्तर दिया आचार्यों ने, विग्रह गति में कर्म योग, जो कर्म का शरीर कर्मण शरीर होता है उसके द्वारा योग होता है। योग, हाँ योग करिए, कर्म योग। क्या अर्थ बना? विग्रह गति में अर्थात एक शरीर को छोड़कर अगले शरीर ग्रहण करने के लिए जब आत्मा जाता है उसे कहते हैं विग्रह गति। विग्रह गति में आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है या नहीं है? किस कारण है? क्योंकि उसके साथ कर्म वाला शरीर कर्मण शरीर लगा हुआ है। हमारे कितने शरीर हैं? आगे चर्चा आएगी। 3 शरीर, ये औदारिक, एक तेजस और एक कर्मण। औदारिक शरीर छोड़ के जब आत्मा जाएगी तब उसके साथ 2 शरीर जाएंगे, एक तेजस शरीर और कर्मण शरीर। तेजस शरीर हलन चलन नहीं करता, मात्र चमक देता है, इसलिए उससे हलन चलन नहीं होगी। तो कर्मण शरीर से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा। इसे आप क्यों बताना चाह रहे हैं? हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, विग्रह गति वाली आत्मा भी आश्रव बंध करती है। कर्मों का आश्रव होता है आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से। अगर विग्रह गति में आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होगा तो विग्रह गति में आत्मा आश्रव बंध कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी। तो विग्रह गति में आश्रव है, आश्रव है तो हलन चलन है, हलन चलन है तो कारण क्या है? कर्म रूप शरीर, कर्मण शरीर, उसके कारण हलन चलन होती है। इसलिए क्या लिखा इन्होंने? विग्रह गतौ, आत्मा एक शरीर को छोड़कर जब अन्य शरीर को ग्रहण करने के लिए विग्रह गति में जाती है, कर्म योग,
उस समय उसके कर्मण का योग होता है। आप कहिए विग्रह गति में भाव तो है नहीं, आत्मा है कि नहीं? आत्मा है कि नहीं है? तो आत्मा बिना भाव के हो गई क्या? आत्मा का ज्ञान दर्शन भी शरीर में ही छूट गया, क्या हुआ? क्या नहीं है? सब है ना। आत्मा में ज्ञान दर्शन है, राग द्वेष है, सब है। क्या बात है? आठों कर्मों का उदय मौजूद है। अगर विग्रह गति में एक समय लगा, उस समय में भी आठों कर्मों का उदय मौजूद है। अगली आयु है, सातों कर्म है, सब है। ये थोड़ी कर्म उदय खत्म हो गया। परिणाम प्रति समय परिणाम है। इसलिए प्रति समय आश्रव, प्रति समय बंध। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं हो तो अयोग केवली अयोग बन जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अयोग अवस्था में आश्रव और बंध नहीं होता। वो अयोग अवस्था 14वें गुणस्थान में कल पढ़ाया था। यहाँ तो योग माने आत्म प्रदेशों में चंचलपना है, इसलिए आश्रव बंध प्रति समय है। प्रश्न तो कारण क्या है? यहाँ विग्रह गति में कर्मण का योग, आत्मा के साथ लगा हुआ जो कर्म पुंज है उसके कारण आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और वह परिस्पंदन नवीन आश्रव का कारण है। जैसे विचार उसके हो, ये तो भाव अपने अपने मान लो। सोचे, नरक से निकलकर कोई जीव त्रिंच बनने के लिए आया, उसके परिणाम उपशांत मोह 11वें गुणस्थान में किन्हीं मुनि महाराज ने शरीर छोड़ा, और मान लो अनुत्तरों में जन्म लेने को वो आत्मा गई, दोनों के परिणामों में अंतर होगा कि नहीं? बस समझ लो, जैसे भाव वैसे परिणाम। हाँ, नहीं, भाव तो प्रति समय बदलेंगे। हाँ, मान लो एक समय तो अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, उपशांत मोह 11वें गुणस्थान में शरीर छोड़ा, वीतरागी, अगले समय से गुणस्थान हो गया चौथा, अब परिणामों का क्या हुआ? सोचे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लगता। परिणाम प्रति समय बदलेंगे, जैसे निमित्त होंगे वैसा परिणमन होगा। वहां तक आत्मा के परिणाम 11वां गुणस्थान उपशांत मोह वीतराग, और यहाँ पहले समय में सराग अप्रत्याख्यानावरणी का उदय मौजूद। तो जैसे निमित्त मिलेंगे वैसे परिणाम बनेंगे। जी, गति जो आपने आयु बांधी होगी वो गति मिलेगी। अंतिम समय के परिणाम गति नहीं दिलाते। गति तो आयु बंध के काल में आप जिस आयु का बंध किया होगा वो आयु, वो गति मिलेगी। अगर आपने देवायु का बंध किया है तो देव पर्याय मिलेगी, त्रिंच आयु का बंध किया है तो त्रिंच पर्याय मिलेगी। अगली पर्याय गति बंध से नहीं मिलती, आयु बंध से मिलती। अच्छी तरह ध्यान दें, थोड़ा विषय अच्छा आ गया। आयु बंध कब होता है? ध्यान से सुनने वाला विषय। आयु बंध कब होता है? जितनी हमें आयु मिली है उसका 2/3 गुजर जाने पर आयु बंध का पहला काल आता है। मान लो वर्तमान में हम लोगों की आयु 75-80 वर्ष की तो होती है। मान लो मेरी उम्र 81 वर्ष की है। अब पहला मेरा आयु बंध कब होगा? 81 में से 2/3 निकालो, 27 दूना 54, बचे 27 वर्ष। तो जब मैं 54 वर्ष का हो जाऊंगा, जब 27 वर्ष मेरे बचेंगे, उस समय जो पहला अंतर मुहूर्त होगा उसमें मेरे परिणाम